अगर पत्रिका के अंदर चंद्रमा खराब है तो आप क्या देखेंगे, चाह कर भी कुछ आपके जीवन में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। तो चंद्रमा के लिए सबसे पहला कार्य करिए, माता का सम्मान। आपके माध्यम से आपके बच्चे को बताना चाहता हूं, माता का सम्मान करना प्रारंभ कर दें। प्लस चंद्रमा के जो अशांति का योग बना हुआ नीच राशि में है, चंद्रमा अकाल पुरुष पूजन होता है। किसी आचार्य, विद्वान आचार्य के माध्यम से चंद्रमा अकाल पुरुष की पूजा करा दीजिए। आपके बच्चे को बताता हूं, जब भी पूर्णमासी आती है उस दिन क्या करना है, जब चंद्रमा को कम से कम आधे घंटे का जप करना है खुले आसमान के नीचे बैठ करके, और बाद में कच्चा दूध गंगा जल का अर्घ देना, उनसे प्रार्थना करना है, हे चंद्रदेव हमारे जीवन में जो असफलता समस्या का योग बना है वह समाप्त कर दीजिए। मंगल जी जो इनकी पत्रिका में आए हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूं, 11 दिसंबर 2017 तक का समय आपके बच्चे का बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल महाराज जी क्या किए हैं, व्यवधान समस्याओं का योग बना दिए हैं। इस उपाय को कराइए, आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपने जो कोई भी उपाय बताए हैं वो बिल्कुल सविता जी अपने बच्चे के लिए करेंगे तो वो उन्हें लाभदायक जरूर होगा। और इसी कार्यक्रम में हम आपके लिए एक और एलिमेंट लेकर आने वाले हैं जो कि है फिट है तो हिट है। यानी कि अगर आप सेहत का अपना ख्याल रखते हैं, अपनी सेहत आप सुधारते हैं, अच्छी है अगर आपकी सेहत, तो आप रहेंगे हर बीमारियों से दूर। तो ये एक नया एलिमेंट हम जोड़ने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, फिट है तो हिट है। आचार्य जी आप कुछ बताएंगे कि इस एलिमेंट में क्या कुछ खास है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छी चीजें हमने बहुत सालों का शोधन किया कि मनुष्य दवाइयां खाता है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाता है, फिर भी अच्छे स्वास्थ्य का संचार नहीं हो पा रहा, अच्छा स्वास्थ्य आपका नहीं रह पा रहा है। आपको हड्डियों का रोग प्रारंभ हो गया है, आपका वेट बढ़ना प्रारंभ हो गया, सर की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम, शारीरिक इतने सारे रोग आपके जीवन में आ रहे हैं। उसका कारण क्या है? हमने शास्त्रों के माध्यम से पूरा विवेचन किया है और आप सबके जीवन में महा उपाय बताएंगे, किस प्रकार के प्रयोग करने से, किस प्रकार के उपाय करने से आपके जीवन में सफलता का योग बनेगा। किसी संत ने कहा, किसी कवि ने कहा है कि जो बात दवा से हो न सके वह बात दुआ से होती है, मिल जाए अगर कोई काबिल तो बात खुदा से होती है। कहने का तात्पर्य है, जब आपके ऊपर ग्रहों की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, किसी वैद्य के पास भी आप चले जाते हैं, अच्छे स्वास्थ्य का संचार हो जाता है। लेकिन अगर आपके ग्रह आपके जीवन में पीड़ा का योग बना रहे, समस्याओं का, रोग कैसे आते हैं मेरे भाई बहन, इन तमाम चीजों का चर्चा करेंगे कि कौन सा रोग किस कारण आपके जीवन में आता है और उसका उपाय क्या है। साथ में दवा और दुआ दोनों आप लेते हैं तो आपके जीवन में जो व्याधि का योग बना है, हमारे जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर, जो हमारे पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो बीमारी का योग बन रहा है, उस पर शोधन करना होगा। और जैसे उन महा उपाय को करेंगे, आपके जीवन में दवा का भी प्रभाव आएगा, अच्छे स्वास्थ्य का संचार होता चला जाएगा। तो बिल्कुल आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं और आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बने हैं जिसकी वजह से आप इस चक्करों से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो आचार्य जी आज हमें बताएंगे कि इन ग्रहों से ऐसे योग जो बनते हैं जिसकी वजह से इंसान कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाता है, तो कैसे बचे इंसान, क्या इसके उपाय क्या क्या है आचार्य जी? बिल्कुल, अगर आपके जीवन में सबसे पहले कारण समझना होगा कि आपके जीवन में तनाव या जो कोर्ट कचहरी का योग, कौन कौन से ग्रह क्या क्या आरोप या किन प्रकार की परेशानियों में आप आ सकते हैं, उन तमाम चीजों के बारे में आपको विवेचन करना चाहूंगा। और अभी कार्यक्रम के लास्ट में महा उपाय बताऊंगा। सबसे पहले कारण आपको ढूंढना होगा कि आपकी पत्रिका में माता का ऋण लगा है, पिता का ऋण लगा है, बहन का ऋण लगा है, नौकर चाकर का ऋण लगा है। उन तमाम ऋण के माध्यम से आपके जीवन में आप क्या देखते हैं कि आपको कोर्ट कचहरी का युग बन रहा है। कोर्ट कचहरी कौन से ग्रह आपके जीवन में ले जाते हैं? जब आपके जीवन में पापी ग्रहों की युतियां आ जाती है, पापी ग्रहों की दशा अंतरदशा आ जाती है, तो आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में कोर्ट कचहरी का योग बनता है, वही आपके जीवन में समस्याओं का योग बनाते हैं। आप इस कार्यक्रम को देखते रहिए, लास्ट में आपको बताएंगे क्या महा उपाय है, किस महा उपाय के बाद आपके जीवन में सफलता का योग बन सकता है। जी बिल्कुल आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, पूर्णिया बिहार से है रंजना। रंजना आप बताएं क्या सवाल है आपका? प्रणाम पंडित जी। जय माता दी। मैं अपने छोटे बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 2004। 20 जनवरी 2004 सुबह 7:20 का मॉर्निंग 7:20। स्थान है पूर्णिया बिहार। क्या जानना चाहती है?
उसका फ्यूचर क्या रहेगा और आगे किस क्षेत्र में जाएगा तो आगे तरक्की करेगा। अभी परेशानी क्या है? कैसा रहेगा? परेशानी क्या है? परेशानी यही कुछ नहीं है, मतलब इसे पढ़ाई के बारे में पूछ रहे, इसका फ्यूचर क्या होगा, आगे कैसा एजुकेशन रहेगा इसका। बिल्कुल आपको समझाना चाहेंगे। आपके बच्चे की पत्रिका कुंभ लग्न के अंदर जन्म हुआ। लग्न के स्वामी शनि महाराज जी हैं, छठे भाव के अंदर विराजमान है। थोड़ा शारीरिक व्याधि इनको रह सकती है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा बुध से इनकी पत्रिका में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, बहुत अच्छे धनार्जन का योग बना सकते हैं। लेकिन जो अभी समय देख रहे हैं 2025 तक इनके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2025 के बाद इनकी पत्रिका का दोबारा विवेचन करिएगा। और एक दोष इनकी पत्रिका में जो लगा है वह लगा है भाग्यहीन दोष लगा है, उसका निदान आप करा दीजिएगा, जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। अगली कॉलर हमारी महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के अमरावती से माला जुड़ चुकी है हमारे साथ। माला, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। माला, आप सुन पा रही है मुझे? चलिए माला से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के उस पार आप देखेंगे कि किस तरह से आचार्य जी हमें बताएंगे महा उपाय कोर्ट कचहरी से बचने के लिए। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। स्वागत है आपका तारे सितारे कार्यक्रम में। हमारे साथ आचार्य विनोद जी जुड़े हुए हैं और इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि है मध्य प्रदेश से, भोपाल से। पुष्पा है हमारे साथ। पुष्पा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए। मैडम, जय माता दी की। आचार्य जी जय माता दी। आपकी तीसरी बार बात हो रही है आचार्य जी मेरी आपसे। जी, मेरा सौभाग्य है। आपने आचार्य जी मेरे पति के बारे में बताया था कि यानी इनको माता का दोष लगा है, ये कैसा है, जबकि इन्होंने अपनी बचपन से माँ देखी नहीं है आचार्य जी। जी, 2 महीने के थे जब से इनकी माँ शांत हो गई है, तो ये इसके बारे में आप समझा दीजिए कि बहुत अच्छा माँ का दोष है। जी, बहुत अच्छा आपने बोला। मैं आपके माध्यम से, आप लाइन पे रहेगा, समझाना चाहता हूँ। हम कितनी बार देखते हैं कि अगर आपकी पत्रिका में माता का आशीर्वाद नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं देखिए, तो हो सकता है कि इनकी माता को कुछ कष्ट रहा हो या किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके लिए अर्चन पूजन बंधन, माता का ऋण लगने का मतलब हुआ कि माता का आपके ऊपर जो प्रभाव रहा है, माता या तो आपके इस जन्म में माता पीड़ित हैं तो उनके लिए कुछ अच्छा कर दे। कितनी बार हम देखते हैं, कितने ऐसे दर्शक हैं अपनी माँ को जो है अनाथालय में भेज देते हैं, या किसी की माँ बचपन में एक्सपायर हो गई है तो उसके ऊपर भी माता का ऋण लगा है। और माता के ऋण के लिए आपके पति के माध्यम से आप बोलिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में जो परेशानियां उसको दूर करना।
हमारा उद्देश्य नहीं है कि आपके जीवन में फालतू की भ्रांतियां फैला देना। आपके पति के जीवन में अगर मैंने बोला है कि उनको माता का श्राप लगा है, तो उसका कहने का तात्पर्य है कि माता इनकी पीड़ित है, उनके लिए अर्चन पूजन बंधन या जो पितृ दोष होता है उसका आप निदान करा दीजिए, ताकि इनके जीवन में आनंद का योग बन जाए। जी बिल्कुल। और इस बीच हम आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि इसी कार्यक्रम में हम एक और एलिमेंट आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जो कि है हिट है तो फिट है, जो जुड़ा है आपके स्वास्थ्य के साथ। कहते हैं कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप सबसे सुखी इंसान हैं, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपकी जिंदगी में आप जो चाहें वो कर सकते हैं। और इसी से जुड़ा है हमारा ये एक खास एलिमेंट, जो कि इसी कार्यक्रम में दिखाया जाएगा। हिट है तो फिट है, देखिए उसकी एक झलक। तो फिट है तो हिट है, यही है हमारा एक और एलिमेंट, जो कि आप देख सकेंगे बहुत जल्द ही। इस बीच मधु इंदौर से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी है। मधु, आप अपना सवाल बताइए, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। हाँ नमस्ते गुरुजी। जय माता दी। हाँ, मेरा सवाल मेरे पति के बारे में है। क्या डेट ऑफ बर्थ है उनकी? उनकी डेट ऑफ बर्थ 8/9 8/9 हाँ 1900 सॉरी हाँ 59। समय रात्रि 2:10 5 लास्ट में 59 है। हाँ 59 है। हाँ नहीं 67 है 1900। हाँ 67। हाँ 67। समय रात्रि 2:10 2:10। जन्म स्थान? हाँ पिपलिया बुजुर्ग, पिपलिया खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। महाराष्ट्र में है? नहीं, पिपलिया खरगोन डिस्ट्रिक्ट में सर। खरगोन। हेलो। हाँ हाँ हाँ, मैं ये जानना चाहती थी जी। जी, इनकी पत्रिका में कोई दोष है सर? इनका व्यापार के माध्यम से भी और हमेशा भी कोई मान सम्मान नहीं हो पाता है जी। और वो खुद भी परेशान रहते हैं और घर में भी हम लोगों से परेशानी हमको भी करते रहते हैं। गुस्सा ज्यादा आता है। वाहन लाने का हम सोच रहे हैं, तो इनके नाम से कैसा क्या रहेगा? फाइनेंस करा के लाए तो, और इनको किसी ने पत्रिका में बताया कि एक्सीडेंट वगैरह का है, तो सर लाए या नहीं लाए, ये टेंशन है मेरे को थोड़ा। नहीं, बिल्कुल आप परेशान ना हो। शनि जी महादशा इनकी पत्रिका में चल रही है। चंद्रमा का ग्रहण लगा है। देखिए, मान सम्मान पर प्रतिष्ठा कहाँ से प्राप्त होता है? चंद्रमा सूर्य महाराज जी के माध्यम से प्राप्त होता है। हम रात के अंधेरे में जंगल में जाने के लिए डरते हैं, लेकिन सूर्य जी का प्रकाश रहता है और कई बार चांदनी रात है तो हमें जाने में डर नहीं लगता है। तो इनके जीवन में ऐसे जातक है कि इनके माध्यम से तो प्रकाश पूरे परिवार में मिल सकता है, लेकिन स्वयं जो है अंधेरे में रह सकते हैं। इनके लिए आपको क्या करना है? चंद्रमा ग्रहण दोष परिहार पूजन करना चाहिए। शनि जी इनके पत्रिका में कोई एक्सीडेंट का योग नहीं बना रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 25 अगस्त 2016 के बाद इनकी पत्रिका के हिसाब से वाहन का सुख प्राप्त होने का योग बना है। आपको एक उपाय बता रहा हूं। पूर्णमासी के दिन आप सत्यनारायण जी की कथा करना प्रारंभ कर दीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारे पति की पत्रिका में जो चंद्रमा का ग्रहण दोष लगा है उसका निदान करिए और उनके जीवन में सफलता का योग बनाइए। इस उपाय को करिए, सफलता का योग बन जाएगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपने जो उपाय बताया है वो बेशक अगर करेंगे वो, और वैसे भी सत्यनारायण की कथा या पूजा करने से फायदा जरूर मिलता है। और इस बीच आज हम जो बात कर रहे थे आचार्य जी की, ऐसे योग बन जाते हैं इंसान की किस्मत में, जिसकी वजह से उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर ना चाहते हुए भी काटने पड़ते हैं। आचार्य जी, कभी कभी तो ऐसी भी मुसीबत आती है लोगों पे कि भाई को लेके चला जाता है कचहरी। कभी कभी लोग सोचते हैं कि खुदकुशी कर ले हम और इस सारे चक्करों से निजात पा ले। इसके कुछ उपाय है, महा उपाय बताएंगे आचार्य जी से हमें इससे बचने के लिए। तो आचार्य जी क्या है महा उपाय? बिल्कुल, सबसे पहले तो अपने जितने दर्शक हैं उनसे समझाना चाहते हैं, हमें 9 ग्रहों के माध्यम से जो प्राप्त होता है उस पर तो हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन शनि जी क्या कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में सत्कर्म करते हैं, संस्कार का आवाहन करते हैं, अपने माता पिता भाई बहन पत्नी का सम्मान करते हैं, तो आपके जीवन में हम उच्च कोटि का सफलता प्रदान करेंगे। लेकिन शनि जी कहते हैं कि अगर आपके जीवन में आपने किसी को धोखा दिया, मित्र को धोखा दिया, पत्नी को धोखा दिया, माता को धोखा दिया, तो आपके जीवन में नाना प्रकार की यातना का योग बना देंगे। आप तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में कोर्ट कचहरी का योग बना है तो कोई ना कोई ऐसे कर्म है जिनके माध्यम से आपके जीवन में पीड़ा का योग बना है। आपको करना क्या है?
आपको शनिवार की सायंकालीन उपाय को करना है। अगर आपके जीवन में कोर्ट कचहरी का योग बना है, माता काली जी की प्रतिमा आपको लेके आना है और वहां पर आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 27 पाठ करने के बाद शहद से हवन करना है। उनसे प्रार्थना करना है कि हे माँ काली जी, हमारे जीवन में जो कोर्ट कचहरी का योग बना है, समस्याओं का योग बना है, आरोप का योग बना है, या कोई ऐसे कर्म मेरे द्वारा थे जिसका प्रायश्चित का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, तो आप कृपा करके इसको क्षमा करें। सच्ची भावना के साथ इसको कम से कम 27 शनिवार आप कर दीजिएगा। तीसरे शनिवार से आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रभाव आना प्रारंभ हो गया, आपके जीवन में सफलता का योग बन गया है। इस उपाय को आस्था पूर्वक करिए, आपके जीवन में लाभ जरूर होगा। जी बिल्कुल, बहुत ही सरल भी है ये उपाय। अगर आप घर पे बैठ के करना चाहे, उसके लिए आपको कोई अलग से दान दक्षिणा करने का भी आचार्य जी ने नहीं कहा है। आपको अपनी आस्था से इस पूरे मंत्रों को और माँ काली की पूजा करनी है, जो आपको कोर्ट कचहरी से छुटकारा दिला सकता है। और इस बीच आचार्य जी और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदौर से हमारे साथ अरुण जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल बताइए आपका। हेलो जी। हेलो जी बताइए। हेलो जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। 27/11/1970। 27/11/1970। समय क्या है? समय सुबह 5:50। 5:50। जन्म स्थान? इंदौर। इंदौर। क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मेरे स्थायित्व कब आएगा मेरे जीवन में? मतलब एक तो क्या बार बार उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ध्यान से इस पत्रिका का विवेचन आपको मैं कर रहा हूं। देखिए, आपके जीवन में बुधादित्य योग बना, आपकी पत्रिका में चंद्रादि योग बना और आपकी पत्रिका में गज केसरी योग बना, फिर भी आपके जीवन में असफलता समस्या का योग क्यों बना? मुझे आपके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपकी पत्रिका से आपकी पत्नी भाव बहुत पीड़ित है। मुझे नहीं पता है कि आप अपनी पत्नी के साथ संबंध आपका कैसे है। अगर आप लाइन पे हैं तो मुझे जरूर बताइए। आपकी पत्रिका से आपके द्वारा आपकी पत्नी को बहुत पीड़ा का योग बना है। आपको समझाना चाहते हैं, जितना आपकी पत्नी को आप प्रसन्न रखेंगे उतना आपके जीवन में लक्ष्मी का योग बनेगा। लेकिन पत्नी को अगर आप तिरस्कृत करेंगे, क्योंकि 7वें भाव में कौन बैठे हैं? शनि जी बैठे हैं, तो आप क्या देखेंगे कि आपके जीवन में असफलता समस्या का योग बन रहा है। आपको एक कार्य जरूर करना चाहिए, पत्नी का सम्मान सबसे पहले करना चाहिए, पत्नी को प्रसन्न रखना चाहिए। दूसरा कार्य करना है, शनि अकाल पुरुष का आपको पूजन करना चाहिए। एक पन्ना रत्न आपको धारण करना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य आपको जाप करना चाहिए। इस सारे उपाय आप करिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। विनोद जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी, और तमाम उपाय बताए हैं आज हमें उन्होंने। और आप अगर संतुष्ट है इससे और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में भी खुशियाँ आएगी। और फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। कल दोबारा से इसी समय पे हम आप आएंगे और एक नए टॉपिक के साथ तारे सितारे में आप हमारे साथ कल फिर से जुड़िएगा। नमस्कार। जय माता दी।